फायर स्टेशन अखाड़े क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ इस वक्त। पूरा ये फायर तंत्र है वो महाकुंभ में कैसे काम कर रहा है। ये हमारा फ्लोटो पंप है। अगर हमको पानी की जरूरत पड़ी, उस तरफ आग लगी तो हम इसको पानी में डाल करके इससे जो है हम आग को बुझा सकते हैं। ये हमारे जो है अखाड़ों में सब लगाए गए हैं, इसको पहन करके वो आग को बुझा सकते हैं। इसको वाटर बाउजर बोलते हैं। इसकी क्षमता 12,000 लीटर की है। कुल 6 लोग रहते हैं चलो एक गाड़ी में। जी, ये हमारी बुलेट मोटरसाइकिल्स है। ये हमारे अखाड़ों में रनिंग में रहती है। दोनों में 30-30 लीटर पानी रहता है। जैसे आग शुरू हुई तत्काल हमने उस पर इसको चला करके इससे बुझा दिया। एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। फायर स्टेशन अखाड़े क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और ये जो फायर स्टेशन है यहाँ पर किन तरीके की व्यवस्थाएं हैं फायर की चुनौतियों से निपटने के लिए, ये आज हम समझाने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ प्रभारी महोदय हैं, शत्रुघ्न जी हैं, वो समझाएंगे आपको बारीकी से कि आखिरकार जो पूरा ये फायर तंत्र है वो महाकुंभ में कैसे काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए, इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए फायर से। सर, अगर कोई आगजनी की घटना होती है या फिर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे निपटने के लिए अपने पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है सर, और इसके क्या काम है, विस्तार से बता दीजिए। ये हमारा फ्लोटो पंप है। ये फ्लोटो पंप है, जैसे हम खुले पानी में जैसे हमारी गंगा जी बह रही हैं, तो अगर हमको पानी की ज़रूरत पड़ी, उस तरफ आग लगी तो हम इसको पानी में डाल करके इससे जो है हम आग को बुझा सकते हैं। अच्छा। ये खुले पानी से काम करने के लिए हमारा पंप है। ये पानी ये जो सर ये जो दिख रहा है इससे पानी जाता है क्या? नहीं, पानी ये जाता है, इस तरफ लगा हुआ है। उससे हम होज लगा देते हैं तो उस तरफ से वो पानी हम आप ले लेते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में तैरता रहता है, पानी खींच करके ये जो है आगे सप्लाई करता है। अच्छा। और सर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। ये हमारे जो है अखाड़ों में सब लगाए गए हैं। तो ये कुछ आगों पे प्रयोग हुए थे। ये बैकपैक है, जैसे हमारा कर्मचारी इसको अपने पीठ पे लाद करके कोई छोटी दुर्घटना हुई तो वहाँ इसको चला करके आग को बुझाता है। अच्छा, ये बैकपैक है। ये देखिए, ये जैसे इसको बैकपैक है क्योंकि ये जो भी फायर कर्मचारी है वो अपने पीठ पर टांग सकता है। हाँ, इसको पहन करके वो आग को बुझा सकता है। ठीक है सर। एक मेरे दाईं तरफ सर एक बड़ी गाड़ी दिख रही है फायर की गाड़ी। ये इसको वाटर बाउजर बोलते हैं। इसकी क्षमता 12,000 लीटर की है। अच्छा। अगर हमको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, हाइडेंट जैसे हमारे पास नहीं है, तो हम वहाँ इसको जो है यूज करते हैं। इससे हमको पानी 12,000 लीटर एट ए टाइम मिल जाता है। 12,000 लीटर? हाँ, इसमें 24 ये अभी फुल है? हाँ, भरा रहता है 24 आवर्स। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको तत्काल रूप से यहाँ रवाना किया जाएगा? हाँ, तुरंत रवाना किया जाएगा। और सर ये भी थोड़ी ये कम क्षमता की है। ये है 2,500 लीटर की। 2,500 लीटर की? हाँ, ये 2,500 लीटर की। हाँ, ये 12,000। देखिए, आपको बड़ी बात दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से यहाँ पर फायर तंत्र काम कर रहा है। देखिए, 2 बड़ी गाड़ी लगी हुई है। ये फायर स्टेशन में हम लोग इस वक्त खड़े हैं जो अखाड़े रीजन में आता है। देखिए, ये एक गाड़ी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और ये 2,500 लीटर पानी वाली क्षमता वाली ये गाड़ी है। और ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये 12,000 क्षमता वाली गाड़ी है। देखिए, क्रू मेंबर यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्रू। तो सर, इसमें टोटल कितने लोग होते हैं? कर्मचारी हमारे 4 उसमें बैठते हैं। ये ड्राइवर की सीट है, इसके बगल हमारा हवलदार बैठता है, या कोई अधिकारी जब रहता है तो वो बैठता है। मतलब कुल 6 लोग रहते हैं 6 लोग एक गाड़ी में? जी। एक गाड़ी में देखिए कुल 6 लोग होते हैं। अगर कहीं आगजनी होती है तो जब गाड़ी रवाना होती है तो उसके साथ 6 फायर के भी कर्मचारी रवाना होते हैं ड्राइवर के साथ में। अच्छा सर, ये जैसे आप लोग की ये तो वैन है आप लोगों की, एक मैं बुलेट देख रहा हूँ, बड़ा मतलब ये लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है जब ये चलता है। रात को मैं देखता हूँ इसमें लाइट वाइट भी बढ़िया जलता है। जी। ये हमारी बुलेट मोटरसाइकिल्स है। ये हमारे अखाड़ों में रनिंग में रहती हैं। जहाँ हमारी गाड़ियाँ फिक्स नहीं है, ये उस अखाड़े में रहती है। ये कैसे काम करता है सर? ये इसमें जैसे 2 टैंक आप देख रहे हैं, एक टैंक ये है, एक ये है। अच्छा। तो दोनों में 30-30 लीटर पानी रहता है, यानी 60 लीटर पानी रहता है। ये इसमें होजरील लगी हुई है, एक ये पंप लगा हुआ है। तो इसके माध्यम से, इस पंप को चला करके इसके माध्यम से जैसे आग शुरू हुई तत्काल हमने उस पर इसको चला करके इससे बुझा दिया। एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। ठीक है। मतलब देखिए, बुलेट पर भी देखिए फायर सिस्टम लगा हुआ है। इसको फायर बाइक बोलते हैं सर? हाँ, ये जो फायर बाइक देखिए, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, और इसके दोनों बाइक के दोनों तरफ, ये जो बुलेट है इसके दोनों तरफ टैंक है, और इसमें पानी देखिए तत्काल रूप से भर दिया जाता है। और इससे जो है अगर कहीं आग लगती है तो इनिशियल तौर पर जो है इससे बुझाने की कोशिश की जाती है ताकि बड़ा हादसा जो है वो टाला जा सके। तो कुल मिलाकर सर पूरा एक फायर स्टेशन जो है महाकुंभ में वो हर समय 24 घंटे तैयार रहता है। जी, 24 आवर्स तैयार रहता है।
हमारे कर्मचारी 12-12 घंटे सर, रिलीव। सूचना तंत्र जो आप लोग का सूचना तंत्र है वो कैसे आप लोगों को सूचना मिलता है? सूचना कुछ तो आम जनता जिसके यहाँ लगती है या कोई देख लिया वो देता है, या थाने के माध्यम से आती है, या हमारे कर्मचारी जो लगे वो फ़ोन कर देते हैं तत्काल, तो तत्काल हमारे यहाँ से हम लोग रवाना हो जाते हर जगह जो है फायर के भी कर्मचारी तैनात। हैं। जी, तो तुरंत उसके बाद जो नज़दीकी गाड़ियाँ हैं उनको फ़ोन करके बता दिया जाता है कि यहाँ से सूचना आई, गाड़ी आप तत्काल लेकर पहुँचिए वहाँ। तो जिसकी सूचना पे तत्काल हमारे कर्मचारी गाड़ियाँ लेकर के पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कुंभ की तारीफ इसीलिए इस बार हो रही है क्योंकि सिस्टम अच्छा है। हर ऐसा सिस्टम है कि जो भी तत्काल रूप से एक्शन मोड में आ जाता है। फायर का भी सिस्टम ठीक ऐसा ही है। अगर कोई भी घटना इस तरीके की होती है तो पूरा फायर तंत्र जो है वो 24 घंटे मुस्तैद है कि वो कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहता है। आपको मैंने हर वो तस्वीर दिखाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखाई, फायर बुलेट भी दिखाया, हर वो चीज़ दिखाई जो यहाँ महाकुंभ में फायर तंत्र के पास स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत औजार के रूप में जो है इनके पास है। सर, हमने देखा कि एक आगजनी की घटना हुई, उसके बाद लोग ये जानना चाहते हैं, पब्लिक ये जानना चाहती है कि महाकुंभ में फायर की क्या व्यवस्था है? अखाड़ा क्षेत्र की मैं बात करूं तो ऑलरेडी पहले से ही हमारी 8 गाड़ियां अखाड़ा क्षेत्रों में, जब निम्न अखाड़ों में फिक्स हैं 24 आवर्स के लिए। और हमारी जो है 29 तारीख को देखते हुए 6 गाड़ियां हमारी जगह जगह पॉइंट निर्धारित हैं, जिसमें 3 गाड़ी छोटी है, 3 जो है बड़ी गाड़ियां हैं। जगह जगह उनको हमने इम्प्लाई कर रखा है। 12-12 घंटे उस पर आदमी चेंज होते रहते हैं हमारे कर्मचारी। 24 आवर्स हमारे कर्मचारी सब अलर्ट हैं। बाकी हमारी 3 गाड़ियां यहाँ फायर स्टेशन पे खड़ी रहती हैं। कोई बड़ी अगर ऐसी आगजनी होती है या अप्रिय घटना घटती है तो हमारे पास एक वाटर बाउजर है जिसमें 12,000 लीटर क्षमता पानी हरदम भरा रहता है। एक हमारे पास 2500 लीटर की है। तो ये गाड़ियां हमारे पास यहाँ 24 आवर्स खड़ी रहते हैं। इसके लिए भी हमारे कर्मचारी यहाँ रहते हैं टेंटों में। बाकी हमारी जो हमारे कर्मचारी 12-12 घंटे चेंज होते रहते हैं। बस हम लोग प्रयासरत यही है कि कोई भी ऐसी घटना न घटने पाए कि जिससे जनहानि हो या माल का भी नुकसान हो। सर, चूंकि जो आगजनी की घटना हुई थी एक अखाड़े के पास में ही, वो भी इसी इलाके में आता है। वो सेक्टर 19 में आता है, वो कोतवाली झूसी में आता है वो क्षेत्र जो आगजनी हुई थी। तो लेकिन फिर भी गाड़ियां जो है यहाँ से भी मूवमेंट की थी, यानी आसपास के जितने भी फायर स्टेशन होते हैं, कोई अगर गाड़ी आग लगती है या कोई अप्रिय घटना होती तो आसपास के जितने भी फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ तत्काल रवाना होती हैं, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। सर, अगर मैं अखाड़े क्षेत्र की बात करूंगा, चूंकि आप प्रभारी हैं अखाड़े क्षेत्र की, तो यहाँ कितने जवान लगे हुए हैं फायर के? हमारे जवान कम से कम जो है 80 जवान हमारे अलर्ट हैं यहाँ, और सभी गाड़ियों पे वो ड्यूटी पे अपने रहते हैं। सर, अलग अलग माध्यम है, जैसे मैं देखता हूँ कि एक बाइक पे फायर सिस्टम है, एक ये बड़ी सी गाड़ी है, तो कितने फायर सिस्टम किस किस मोड में काम करते हैं? ये हमारी जैसे बुलेट मोटरसाइकिल है, इसमें 60 लीटर पानी रहता है। तो ये हमारी गाड़ी रात में अखाड़ों में मूवमेंट करती रहती है, और एक पॉइंट पे निर्धारित भी कर दिया गया है कि यहाँ आप 12 घंटे रहोगे। 12 घंटे के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। तो कोई छोटी आगजनी हुई तो उसके लिए तत्काल हम उसको जो है एक बुझा करके एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक दें। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो उसके लिए हमारी और भी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो तत्काल पहुँचती हैं। और सर, अखाड़ों में चाहे अन्य जगहों पर फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगी हुई है? हाँ, फायर हाइड्रेंट्स स्थापित हैं जगह जगह, और उसको हम लोगों ने भी चेक भी कर लिया है जल कल के साथ में मिल करके टीम के साथ में, और उनको वर्किंग में भी कराया गया है। कोई अगर हमको पानी की आवश्यकता होती तो हम उससे पानी भी ले सकते हैं। तो इस ढंग से जलकल भी जगह जगह पूरे मेला क्षेत्र में हाइड्रेंट पॉइंट लगा रखे हैं, और उनकी टीमों के साथ सारे निरीक्षण भी हो गए हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा मीटिंग भी हो चुकी है, और उनको निर्देशित भी किया गया है कि आप इनको हर वक्त वर्किंग में रखिए और पानी प्रेशर इसमें बना रहे। सर, मौनी अमावस्या को लेकर के आप लोग की खास तैयारी है क्योंकि भीड़ बढ़ने वाली है। मौनी अमावस्या को लेकर के इसलिए कि भीड़ को देखते हुए हमारी गाड़ियां इसीलिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया अभी से कि पब्लिक आएगी तो हमारी गाड़ियां रोड पे मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने जगह जगह गाड़ियां अपनी जो इसीलिए फिक्स कर दिया है कि कम टाइम में हम पहुंच जाएं, किसी भी घटना को हम बड़ी होने से रोक दें। सर, अगर एक कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो अपने महाकुंभ मेला क्षेत्र में कितनी लगभग फायर स्टेशन बनाए गए?
ये तो डिटेल आपको मुख्यालय से हमारे मिलेगा, मेला मुख्यालय से, लेकिन 53 के स्टेशन हमारे जो बने हुए हैं फायर स्टेशन, और कुछ चौकियां बनाई गई हैं, 10-12 चौकियां बनाई गई हैं जहां हमारी जो है गाड़ियां खड़ी कराई गई, एक गाड़ियां, दो गाड़ियां। तो सर, एक फायर स्टेशन में कितने जवान होते हैं एक लगभग? वो इसका तो आप जो है वो संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ एम्प्लॉय कराए गए हैं। अच्छा, कहीं कम कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। जैसे ये अखाड़ा एरिया है, सबसे सेंसिटिव माना जा रहा है। कल्पवासी क्षेत्र है जिसमें कोतवाली उत्तरी कोतवाली आता है, कोतवाली, झूसी, खाक चौक, कल्पवास, ये एरिया जो है, ये चूँकि यहाँ कल्पवासी निवास कर रहे हैं तो उनके यहाँ हर टेंट में गैस सिलेंडर जलते हैं, तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ स्टाफ भी ज़्यादा रखे गए हैं, गाड़ियाँ भी ज़्यादा रखी गई कितने स्टाफ है सर इस पूरे क्षेत्र में? अब ये तो डिटेल हम नहीं बता। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो हजारों में होंगे सर स्टाफ? हाँ, हज़ारों में आप कह सकते हैं कि कर्मचारी हमारे सब मिला करके लगभग 1000 तो आसपास ही है। तो देखिए हमारे साथ शत्रुघ्न सर थे जो कि प्रभारी हैं और लीड कर रहे हैं अखाड़े क्षेत्र के फायर सिस्टम को, क्योंकि देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, सारे अखाड़े इसी क्षेत्र में हैं जो कि संगम से सटा हुआ एरिया है, और यहाँ पर अगर कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो पूरी फायर सिस्टम, पूरी फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो तत्पर रहती है, तैयार रहती है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, और सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली गई है। क्योंकि मौनी अमावस्या भी है सामने, शाही स्नान होना है, 8 से 10 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है, तो इसके मद्देनज़र व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित कर ली गई है। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।